अली हसन नकवी साहब ने कहा, अच्छा अली भाई वाक़या करबला पर मुस्तनद किताब कोई बताएं। ये बहुत लोगों ने सवाल किया है। अली हसन नकवी साहब कहते हैं, अच्छा अली भाई वाक़या करबला पर मुस्तनद किताब कोई बताएं। ये बहुत लोगों ने सवाल किया। अब मिर्ज़ा जी जवाब दे रहे हैं, हाँ जी वाक़या करबला में मैंने शेख ज़ुबैर साहब से भी कहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि तारीख़ दिमश्क जो है, तारीख़ दिमश्क जो है सबसे बड़ी तारीख़ की किताबों में से इब्न असाकिर की, उसमें काफ़ी रिवायतें हैं। लेकिन वो कहते हैं, अब इससे पहले कि मिर्ज़ा जी जुमला कंप्लीट करते हैं, अली हसन नकवी साहब ने ना फ़ौरन बीच के अंदर जो ना वो कहा, ये किस दौर के हैं इब्न असाकिर? तो मिर्ज़ा साहब ने जवाब के अंदर कहा, इब्न असाकिर 6ठी सदी हिजरी के हैं। ये तकरीबन कोई 570 हिजरी के करीब करीब फौत हुए हैं इब्न असाकिर। और तारीख़ दमिश्क भी ऐसे कहा जाता है, ये दमिश्क नहीं है, ये दमिश्क है। ए मौलवियाँ वास्ते में कैरिया वहाँ और गलतियाँ कटने वहाँ पता है मैनू, सारा कुछ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई वाक़या करबला पर मुस्तनद किताब को बताएंगे, बहुत लोगों ने सवाल किया। हाँ जी, वाक़या करबला मैंने शेख ज़ुबैर साहब से भी कहा था, उन्होंने मुझे बताया कि तारीख़ दमिश्क जो है सबसे बड़ी तारीख़ की किताबों में से है, इब्न असाकिर की। उसमें काफ़ी रवायतें हैं, लेकिन वो कहते हैं इब्न असाकिर 6ठी सदी हिजरी के हैं। अच्छा, ये तकरीबन कोई 570 हिजरी के करीब करीब फौत हुए हैं। अच्छा, इब्न असाकिर। तारीख़ दमिश्क भी इसे कहा जाता है। ये दमिश्क नहीं है, दिमश्क। मौलवियों से मैं कह रहा हूँ, वो गलतियाँ कर देना ना, पता है मुझे सारा कुछ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख़ दिमश्क, तो ये इब्न असाकिर भी इसे कहते हैं, और उसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से तारीख़ुल खुलफ़ा में भी, लेकिन अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। अब मिर्ज़ा जी देखो क्या कर रहे हैं, ज़रा देखना, देखते जाओ मिर्ज़ा जी क्या कर रहे हैं। तो ये इब्न असाकिर भी इसे कहते हैं और इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से तारीख़ुल खुलफ़ा में भी, लेकिन अब इसकी सनद परखने की ज़रूरत है, लेकिन अब इसकी सनद परखने की ज़रूरत है। हम होते हैं ना, हम पहले ना ऐसे यूं देखते हैं अली हसन नकवी को, और यूं, हाँ तुम भी सो रहे हो, नहीं तुम पे भी जादू हो गया, नहीं अच्छा देखना तुमने सवाल क्या किया था, मुस्तनद किताब बताओ। ये तो कह रहे हैं सनद परखने की ज़रूरत। कहाँ है मुस्तनद किताब, किधर है, कहाँ है मुस्तनद किताब, पूछो ना। क्या हुआ, बछड़ा बोल के चुप हो गया, सबने यकीन कर लिया, बछड़ा बोल के और सबने। और सुनो जरा मेरी बात, सुनना जरा, तारीख़ दिमश्क जो है सबसे बड़ी तारीख़ की किताबों में इब्न असाकिर की। अब मैं आपको बताऊं, यह क्या है, ना नौमन तेल होगा, ना जेहलमी राधा नाचेगी, ना जेहलम वाली राधा पर तारीख़ दमिश्क। अब तक हमने छपी हुई हालत के अंदर 2 किस्म के नुस्खे देखे हैं, एक 70 जिल्द वाला, एक कितनी 70 जिल्द वाला, और एक 100 जिल्द वाला। एक है तारीख़ दिमश्क का 70 जिल्द वाला नुस्खा और एक है 100 जिल्द वाला नुस्खा। अब ना नौमन तेल होगा, ना समझे जेलमी राधा जो है ना, उसने तो शर्त लगा दी है कि वाक़या करबला मुस्तनद चाहिए, तारीख़ दिमश्क ले आओ, 1.5 लाख की 1 लाख की किताब ले आओ। अब कौन, यहाँ तो हालत ये है, पढ़ने को किताब 150 सफ़े की किताब नहीं ला पा रहे हो। यहाँ तो हालत ये है कि बस 150 सफ़े की किताब पढ़ने के लिए ला नहीं पा रहे हैं। यहाँ मिर्ज़ा जी कह रहे हैं 100 जिल्दों वाली तारीख़ दिमश्क लाओ पढ़ने के लिए, और कुछ समझ रहे हैं। अच्छा चले, इसे भी छोड़ें, मिर्ज़ा जी आगे चले। मिर्ज़ा जी ने वसवसा तो दे दिया ना, अब ये वसवसा मिर्ज़ा जी ने क्यों दिया, मैं उसकी वजह भी अभी आपको बताऊँगा। जो मिर्ज़ा जी ने तारीख़ दमिश्क वाला जो दिया है ना, मैं उसकी वजह भी बताऊँ। अब फिर मिर्ज़ा जी ने दूसरा भी नाम ले दिया, तारीख़ुल खुलफ़ा। मिर्ज़ा जी ने बताया नहीं तारीख़ुल खुलफ़ा कौन सी, हाँ सयूती वाली, जलालुद्दीन सयूती वाली, जिनके लिए मुहद्दिसीन, ये बात मुहद्दिसीन जिनके लिए उम्मन लक़ब इस्तेमाल करते हैं, हातिबुल लैल। क्या लक़ब इस्तेमाल करते हैं, हातिबुल लैल। उस शख्स को कहा जाता है जो अंधेरी रात में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, अंधेरी रात में। कुछ समझ रहे बात क्यों नहीं। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को हातिबुल लैल का लक़ब इसलिए दिया गया कि वो आम तौर पे अपनी कुतुब के अंदर अपने मौजू से मुतल्लिका हर किस्म की मरवियात इकट्ठी कर लिया करते थे, चाहे वो ज़ईफ़ हों, चाहे वो मनगढ़ंत हों, चाहे बिल्कुल बेसर वपा हों, वो नकल कर लिया करते थे।
तो मिर्ज़ा जी से सवाल हुआ था कि वाक़या करबला पर मुस्तनद किताब बता दो। मिर्ज़ा जी ने मुस्तनद किताबें बताई, एक 70-100 जिल्द वाली और एक वो किताब के जिसमें बेसरोपा रिवायतों की भरमार। फिर मिर्ज़ा जी ने तारीख़ दिमश्क का नाम क्यों लिया, मैं वो भी आपको तवज्जो दिलाता हूँ, एक ज़रा समझिएगा। ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है। मैं इसका हवाला इसलिए भी दे रहा हूँ कि इमाम इब्न असाकिर के ये शागिर्दों में से हैं। तारीख़ इब्न कसीर, ये हाफिज़ इब्न कसीर का अल-बिदाया व निहाया, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 1162 है। वो उसके ऊपर कहते हैं, और इमाम इब्न असाकिर ने यजीद बिन मुआविया की मजम्मत में अहादीस बयान किए हैं जो सब की सब मन गढ़ंत हैं और उनमें से कोई एक भी सही नहीं है। मिर्ज़ा जी, हाइड्रोजन बॉम्ब फटा, मज़ा आया। तारीख़ दिमश्क क्यों पढ़नी है? क्योंकि उसमें यजीद की मजम्मत में रिवायात की भरमार है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो सारी की सारी क्या है, मन गढ़ंत और ज़ईफ़ रिवायात। अब समझेंगे मिर्ज़ा जी ने सिर्फ इतना सा जुमला कहकर जान छुड़ा ली है, और वो ये है कि मिर्ज़ा जी कहते हैं लेकिन अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत है। अब जो सनदें परखने की ज़रूरत थी तो बता क्यों रहा भाई? तेरे से तो पूछा गया मुस्तनद किताब बता, मुस्तनद किताब बता। लेकिन मिर्ज़ा जी शर्त लगाई ना तुमने, ना नौमन तेल वाला, तो वाक़या करबला आएगा ही नहीं। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात बताऊँ। 570 हिजरी के हैं इब्न असाकिर, 61 हिजरी का है वाक़या करबला, बीच में है 500 साल, बीच में कम से कम कितने? तो कोई मिर्ज़ा जी से पूछे, मिर्ज़ा जी सनद तो आएगी ना, क्योंकि अभी हिलाल बिन यसाफ में सनद की बहस शुरू हो जाएगी। अभी आगे मिर्ज़ा जी एक रिवायत पर बात करते हुए ये बात कहेंगे, उसमें रावी हिलाल बिन यसाफ जो है वो चूँकि वाक़या करबला में मौजूद नहीं था, लिहाजा रिवायत मुनक़ता है, लेकिन तारीख़ दिमश्क वो पढ़ लो, तारीख़ुल खुलफ़ा लिस्सयूती वो पढ़ लो,